मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पता किया कि स्पर्श रेखा हो चाहे अभिलंब रेखा हो, उसका अगर समीकरण ज्ञात करना हो तो अपने रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। हम किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं अगर हमारे पास बिंदु और उसकी प्रवणता हो तो। अब हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें हमें बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है तो प्रवणता नहीं दी हुई, प्रवणता दी हुई है तो बिंदु नहीं दिया हुआ। जब हमें बिंदु दिया और प्रवणता नहीं दी हो तो इन दोनों में से एक चीज़ दी और दूसरी अगर हमें निकालनी हो तो dy बटा dx यानी जो वक्र दिया हुआ है उसका के सापेक्ष अवकलन करके हम निकाल लेंगे। अब किसी भी वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त होती है। हमने पीछे एक एग्जाम्पल 16 पढ़ा था, किया था, जिसमें देखो अपने को ये सवाल दिया हुआ था वक्र x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 बराबर 2। ये बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इसका समीकरण जब हमने ज्ञात किया था तब देखो बिंदु दिया हुआ प्रवणता दी हुई नहीं, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx ये बढ़ गया। देखो dy बटा dx इस लाइन में तो यहाँ माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस है, लेकिन जैसे हम यहाँ पहुँचे इसका भाग दिया तो यहाँ ये माइनस लगाना भूल गए, तो ये माइनस आपका यहाँ भी आएगा। अब बिंदु 1 पर स्पर्श रेखा प्रवणता ज्ञात करनी है तो माइनस यहाँ भी आएगा, तो आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता हो जाएगी -1 हो जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी -1 हो जाएगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अब ये चेंज हो जाएगा, तो y -1 बराबर माइनस का x प्लस का 1, इसको इधर ले आएंगे ये हो जाएगा आपका x प्लस y -2 बराबर 0। तो ये चेंज हो गया स्पर्श रेखा की समीकरण में। इसी प्रकार आपका अभिलंब रेखा की प्रवणता की बात करें तो अभिलंब रेखा की प्रवणता हो जाएगा -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 का, तो -1 बटा -1 हो जाएगा आपका प्लस का 1, तो यहाँ आएगा प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1 आएगा, तो आपका y -1 बराबर x -1 से -1 कट गया तो y बराबर x, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन करते समय कई प्रकार की टेक्निकल मिस्टेक आने की वजह से प्लस माइनस छोटी मोटी ध्यान जैसी अपना कॉन्सेंट्रेट है वो हटते ही गलती हो जाती है। तो अगर प्लस माइनस की कोई दिक्कत हो तो आप खुद उसको चेक करके और उसमें चेंज कर लिया करो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आगे। अपना एग्जाम्पल 22 है, लास्ट एग्जाम्पल है इसे एक्सरसाइज 8.3 का, जिसमें हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वक्र x बटा a की घात n प्लस y बटा b की घात n बराबर 1 को बिंदु a, b पर स्पर्श करती है, और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी। तो ये सरल रेखा है x के प्रत्येक मान के लिए, x का चाहे कोई सा ही मान लो, ये सरल रेखा है, वो इस वक्र को इस बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वक्र के इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा का समीकरण बनाएं तो वो हमें ये प्राप्त होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, वो समीकरण अपना ये आते ही चीज़ क्या हो जाएगी, अपनी सिद्ध हो जाएगी। तो ये होगा कैसे, वो देखो सबसे पहले हम वक्र पर क्या करते हैं, वक्र के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं, फिर समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो वक्र
एक्स बट्टा ए की घात एन प्लस वाई बट्टा बी की घात एन बराबर 1। अब इसका अवकलन करने से पहले देखो x के बट्टा में a है तो अब घात n है, x की नहीं a की भी है, तो पहले हम इनको अलग अलग करेंगे। तो x की घात n बट्टा a की घात n, क्योंकि a है वो अवकलन में भाग नहीं लेगा अचर है इसलिए। फिर y की घात n बट्टा b की घात n बराबर 1। अब करते हैं अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 1/a की घात n तो है कांस्टेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की घात n का हो जाएगा n x की घात n माइनस प्लस फिर 1/b की घात n कांस्टेंट है इसलिए ऐसा आएगा। अब y की घात n है तो ये हो जाएगा n y की घात n माइनस 1। फिर y का खुद का हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर इस 1 का हो जाएगा 0। देखो दोनों में n का भाग जा रहा है तो n का भाग दे देते हैं। तो x की घात n माइनस 1 बट्टा a की घात n प्लस y की घात n माइनस 1 बट्टा b की घात n dy बट्टा dx बराबर 0। हमें dy बट्टा dx का मान ज्ञात करना है। क्यों? dy बट्टा dx इस पर से की प्रवणता होती है इसलिए। इसको तो भेज देंगे। तो y की घात n माइनस 1 बट्टा b की घात n dy बट्टा dx बराबर ये प्लस कह रहा थी माइनस x की घात n माइनस 1 बट्टा a की घात n। अब इसको भेज देंगे इधर तो b की घात n तो ऊपर गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे। तो dy बट्टा dx और माइनस b की घात n बट्टा a की घात n गुणा, और ये आ जाएगा आपका x की घात n माइनस 1 बट्टा y की घात n माइनस 1। अब देखो dy बट्टा dx में x और y दोनों के पद है और हमारी प्रवणता है उसमें x और y के पद आते नहीं है। तो प्रवणता में हम x और y के पद हटाएंगे कैसे कि हमें बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु पर चाहिए तो x और y की जगह ये बिंदु रख देंगे। तो कह देंगे बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गया आपका dy बट्टा dx a, b। तो हम रखेंगे देखो इसमें माइनस b की घात n बट्टा a की घात n तो ऐसे रह गया गुणा। अब x की जगह रखना है अपने को a, तो आ गया a की घात n माइनस 1 बट्टा y की जगह रखना है b, तो b की घात n माइनस 1 बराबर देखो माइनस तो ये ऊपर b की घात n है नीचे n माइनस 1 है। इसका मतलब ऊपर से नीचे जस्ट एक ज़्यादा है, यानी ऊपर एक ज़्यादा है तो ये कट जाएंगे और ऊपर बच गया b। वैसे नीचे a की घात n है और ऊपर a की घात n माइनस 1 है। इसका मतलब नीचे से एक ज़्यादा ऊपर से एक ज़्यादा नीचे है, तो ये कैंसिल होगा कि नीचे एक बच जाएगा क्योंकि सेम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? a की घात n को हम लिख सकते हैं a गुणा a की घात n माइनस 1, तो ये कट जाएगा एक बच जाएगा ऐसे। तो ये आ गई अपने पास प्रवणता जिसमें x और y के पद नहीं है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण याद करते हैं। इसलिए बिंदु a, b पर स्पर्श रेखा की समीकरण तो आएगा आपका y माइनस y1, तो b बराबर प्रवणता माइनस b बटा a गुणा x माइनस x1, ये आ गया। तब इसको गुणा करते हैं, इधर इसको इधर गुणा किया तो ये आ गया आपका ay माइनस ab बराबर इसको इससे गुणा किया तो माइनस का bx प्लस का ab। तो इस bx को ले आओ इधर, इस ab को ले आओ इधर, तो bx इधर आते हैं bx प्लस का ay बराबर ab उधर जाते हो जाएगा 2ab। अब ab का क्या करो, भाग दे दो। ab का भाग देने पर भाग देंगे तो यहाँ बचाएगा x बट्टा a प्लस यहाँ भाग दिया तो y बट्टा b, और यहाँ भाग दिया तो a b से b कैंसिल हो गया और ये आएगा 2। और यही देखो अपने को क्या करना था, बताना था। स्पर्श रेखा देखो यही आ गई,
तो यहाँ लिख देंगे हैंस रूल। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्क कर y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स बिंदु x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर 2 पर केवल अपने को प्रवणता ज्ञात करनी है। तो वक्र हमें दिया हुआ है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो पहले हम स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, वक्र का के सापेक्ष अवकलन करके। तो हम ऐसे करते हैं। तो आंसर लगाया, ये लो वक्र आपका y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब करते हैं अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का हो गया dy बट्टा डी एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर माइनस x का हो गया 1। अब देखो dy बट्टा डी एक्स में x के पद आ गए। dy बट्टा डी एक्स होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो इस x के पद को हटाना पड़ेगा। तो हमें दिया हुआ है x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिसको ऐसे लिखते हैं dy बट्टा डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता है। और यहाँ नीचे लिखेंगे x बराबर 2 पर। तो बराबर अब रख देंगे इसमें। तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 बराबर। तो 4 को 3 से गुणा किया 12 में से 1 कम हुआ तो 11। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा हुआ है वक्र y बराबर x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2। ये 2 इसलिए x कह रहा है x 2 के बराबर नहीं है, ये इसलिए है कि अगर x 2 के बराबर हो गया तो आपका 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, फलन वो करे अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए पहले इंडिकेट कर रहा है, ये यूज कहीं नहीं आएगा, लेकिन अपने को देख के पता चल जाता है भाई कि x का मान 2 नहीं होगा। कि बिंदु x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो देखो अब सेम टू सेम क्वेश्चन अपना पीछे वाला जैसा ही है। वहाँ x बराबर 2 दिया था, यहाँ x बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया, और वक्र भी चेंज कर दिया। हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता के लिए कह रहा है, तो वही काम करेंगे। वक्र y बराबर x माइनस 1 बट्टा x माइनस 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का हो गया dy बट्टा dx बराबर। अब होगा ये u बट्टा v से। u बट्टा v क्या कहता है कि बट्टा के नीचे वाला तो ऐसे रहेगा, ऊपर वाले का अवकलन कर दो। तो x का अवकलन हो गया 1 माइनस 1 का हो गया 0, फिर माइनस ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का अवकलन कर दो। तो x का अवकलन हो गया 1 माइनस 2 का हो गया 0, बट्टा नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका dy बट्टा डी एक्स। तो ये रहा x माइनस 2, फिर माइनस, ये माइनस इससे गुणा हुआ, तो आपका माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा माइनस का 1 बट्टा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए x बराबर 10 पर, तो x बराबर 10 पर, तो आपका आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं dy बट्टा डी एक्स, x बराबर 10, तो बराबर माइनस 1 बट्टा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 बट्टा बचेगा 8, 8 20 64। इसलिए स्पर्श रेखा
की प्रवणता -1/64 है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है वह बिंदु ज्ञात करो। वह बिंदु ज्ञात करो। देखो बिंदु ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में या तो प्रवणता दी हुई है या हमें प्रवणता निकाल के फिर बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि प्रवणता तो हमें लगभग दी हुई मिलेगी और वक्र का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो भी स्पर्शक प्रवणता और स्पर्शक प्रवणता दी हुई, दोनों को बराबर कर देंगे, एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जहाँ वक्र y बराबर √4x - 3 - 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता 2/3। ये देखो इसकी प्रवणता दी हुई है अपने को, वक्र ये दिया हुआ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वक्र का अवकलन कर लेते हैं। तो वक्र y बराबर √4x - 3 - 1, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy/dx, अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, अंडर रूट के अंदर बढ़ेगा 4x का हो जाएगा 4 - 3 का हो जाएगा 0 और इस -1 का हो जाएगा 0। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो आपका था y बराबर √4x - 3 - 1, तो y का हो गया dy/dx, अंडर रूट का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4x - 3 गुणा 4x का हो जाएगा 4 और -3 का हो जाएगा 0, फिर -1 का हो गया 0। dy/dx बराबर 2 यहाँ से काट दिया तो ये हो गया आपका 2/√4x - 3। अब हमें दिया हुआ है कि प्रवणता 2/3 है, तो हम कहेंगे चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर है 2/3, इसलिए अब ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो इसका मतलब dy/dx बराबर हो गया 2/3। dy/dx का मान दो 2/√4x - 3 बराबर 2/3, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√4x - 3 1/3। अब दोनों को उल्टा कर देंगे तो यह आ जाएगा √4x - 3 और यह आ गया 3। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड तक, अंडर हट जाए, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये आ गया आपका 4x - 3 बराबर 3 का स्क्वायर हुआ 9, 3 को उधर बचेंगे 12 हो जाएगा, 12 4 का भाग दे दो तो x बराबर आ गया 3। अब x बराबर 3 आया है और बिंदु में हमारा y का मान भी होता है, y निर्देशांक भी होता है, तो वो निकालेंगे हम वक्र से। तो वक्र को दे देंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 में रख देंगे समीकरण 1 से, तो y बराबर √4x तो 4 गुणा 3 - 3 माइनस का 1, तो y बराबर 4 तो 12 12 में से 3 या 9 9 से 12 है आपका 3 3 में से 1 घटा तो 1 यानी 2, ये आ गया। तब हम कह देंगे अतः अभिष्ट बिंदु 3 और 2 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या है क्वेश्चन नंबर 4, उन सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात
कीजिए जो वक्र y+2/x-3 बराबर 0 की स्पर्श रेखाएं हैं। यानी हमें उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो इस वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं, मतलब स्पर्श रेखाओं के समीकरण अपने को ज्ञात करने हैं। तथा जिनकी प्रवणता तो स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जिनकी प्रवणता कितनी है, 2। तो प्रवणता दी हुई बिंदु दिया हुआ नहीं है तो हमें बिंदु निकालना पड़ेगा। और बिंदु कैसे निकलेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता दे रखी है और वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx आएगा, वो भी स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों को बराबर करके निकाल लेंगे। तो पहले वक्र अपना है y+2/x-3 बराबर 0 करो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का तो हो गया dy/dx। अब देखो जब आप इसको u/v से करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको दे दो तो dy/dx बराबर 2/x-3 का होल स्क्वायर। अब हम कहेंगे चूंकि स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 2 है, इसलिए dy/dx बराबर 2 आ गया। और dy/dx का मान है अपने पास 2/x-3 बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/ इसका होल स्क्वायर 1/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1। इसको ध्रुवीय दो तो x-3 का होल स्क्वायर बराबर 1। अब दोनों तरफ वर्गमूल कर दो, वर्गमूल करने पर ये हुआ x-3 और ये हो जाएगा +-1। अब पॉजिटिव साइन लेने पर, पॉजिटिव साइन हमने लिया तो अपना x बराबर हो गया 4, -3 है उधर जाते हो जाएगा आपका 4। और नेगेटिव साइन लेने पर, नेगेटिव साइन लेंगे तो इधर -3 है, इधर माइनस का आएगा -3, उधर जाते +3 तो -1 कम हो गया तो x बराबर आ जाएगा 2। इसको समीकरण नंबर दे दो 1, क्योंकि हमें y का मान भी चाहिए। तो समीकरण 1 से अभी x का आया है 1 से, जब x बराबर 2 तो y बराबर, देखो जैसे 2 इसमें रखेंगे 2 -3 तो आपका आएगा माइनस का 1, इसमें भाग दिया तो -2 को उधर भेजेंगे तो +2 तो y का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और जब x बराबर 4 तो y बराबर, अब 4 रखेंगे 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा, 1 का भाग 2 तो 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके 2 बिंदु बन गए, एक 2 और 2, एक 4 और -2। तो अब इन दोनों पर स्पर्श रेखा का समीकरण आपको खुद को करना है, मैं आपको कल करके बताऊंगा, जिसमें आप इसको मिलान करके चेक कर लेना कि भाई अपना सही है या गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।